अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सड़क के इस पार होने की देर थी कि वो भी जानबूझकर इस तरफ आ गई। मैं इसकी इस हरकत पर हैरान परेशान रह गया। ये मेरी नौ उम्री का ज़माना था और मैं एक शर्मीला लड़का। चंद दिनों से मुझे इस अबाए में मलबूस नाकाबिले फ़हम औरत का सामना था, जो 40-45 के लगभग थी। मैं भी क्या करता, वो रास्ता भी तो मेरी मजबूरी था, क्योंकि मुझ पर छोटी बहन को स्कूल छोड़ने की ज़िम्मेदारी थी। अक्सर वो खातून भी अपनी बेटी के साथ इसी सड़क पर दिखाई देती थी। इत्तफाक देखिए, मोहतरमा की बेटी भी बहन की हम जमात थी। इस तरह कई रोज़ गुजर गए। मैं तो गोया इस खातून की नज़रों का मरकज़ व महवर बन चुका था। यहाँ तक कि जब मैं नमाज के लिए मस्जिद जाता तो वह गाड़ी में बैठकर मेरी राह तका करती। मेरे शब रोज़ किसी अनजान रास्ते से गुज़रने लगे। खातून की पुरअसरारियत कई दिनों तक बरकरार रही, यहाँ तक कि एक दिन मैंने अम्मी और छोटी बहन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इत्तफाकन सुन ली। बहन कह रही थी वो पुरअसरार खातून बकौल मेरे भाई को देखती हैं, क्योंकि भाई की शक्ल इनके बेटे से मिलती है जिसे नाहक कत्ल कर दिया गया था। छोटी बहन के अल्फाज मेरे कान में साएं साएं करने लगे। मैं क्या समझ रहा था, नादानी की उम्र में हमारी सोच इतनी पायदार नहीं होती। इस उम्र में सोचों को मस्बत राह में लगाने की ज़रूरत होती है। बहरहाल जो भी था, मुझे इस खातून का इज़्तिराब समझ में आ गया था और ममता का दुख मुझे भी गमगीन कर गया था। वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।